नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिनों से एक मैसेज जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे लोगों को रिसीव हुआ है। आपके क्लाइंट को हो सकता है आपको ये मैसेज मिला हो और एक बार ये मैसेज देखने के बाद बहुत सारे लोग जो है परेशान हो चुके हैं। काफी सारे लोगों को डर लग रहा है कि ये जो मैसेज है ये एक नोटिस है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दिया है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग। तो ऐसे में काफी सारे फोन कॉल्स जो है, काफी सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पर इस मैसेज के जरिए हमें मिले हैं और वहां पर हमसे यही कहा जा रहा है कि सर ये किस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमें नोटिस मिला है। तो पहली बात, ये नोटिस नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बेसिकली ई कैंपेन्स रन किए गए हैं और ई कैंपेन्स के जरिए टैक्स पेयर्स को बताया जा रहा है कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स आपके केस में नोटिस की गई है। और अगर आपने ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए सही से रिपोर्ट कर दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए हैं, तो आप ऐसे में इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सही से रिपोर्ट नहीं किए हैं, डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो ऐसे में आप अपनी रिटर्न जो है रिवाइज कर ले और अपनी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट कर दे, सो दैट कि इनकम टैक्स जो है आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट ना करे। तो पहले तो हम ये मैसेज एक बार रीड कर लेते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को स्टार्ट जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ आप सीखना चाहते हैं, और हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत अच्छे कोर्सेज आपको जो है मिल जाते हैं। अगर आप इन सभी जो टैक्स फील्ड्स में एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस जो है आप यहाँ पर रन करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी जॉब में करियर जो है इंप्रूव करना चाहते हैं, तो चलिए पहले हम इस मैसेज को एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पर जो मैसेज दिया गया है, अटेंशन टैक्सपेयर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो आपके केस में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो है वो नोटिस की गई है। तो जनरली हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो हम क्या करते हैं, एआईएस, टीआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और टैक्स इंफॉर्मेशन समरी, दोनों को ही डिटेल में जो है हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद उन सभी डिटेल्स को आईटीआर के अंदर रिपोर्ट करते हैं, तभी हम आईटीआर फाइल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये मैसेजेस सभी लोगों को रिसीव हो रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले यहां पर इस मैसेज को आप केयरफुली रीड करें कि ये मैसेज कहना क्या चाह रहा है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ 2 लाइंस को पढ़कर ही जो है पैनिक जो है क्रिएट कर देते हैं कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां पर कहा गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन व्हिच डज नॉट अपीयर टू बी इन लाइन विद द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय यू। कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है उसके साथ जो है आपकी ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है वो जो है इन लाइन जो है, जो फील नहीं हो रही है, कि अपीयर नहीं हो रही है, कि ऐसा लग रहा है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में उस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन डिक्लेयर की गई है, उसके बावजूद भी जो है मैसेजेस यहां पर मिल रहे हैं। द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय यू फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, जिसका फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। यू कैन व्यू द इंफॉर्मेशन ऑन कंप्लायंस पोर्टल। आप कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। प्लीज सबमिट योर रिस्पॉन्स ऑनलाइन अंडर ई कैंपेन टैब ऑन कंप्लायंस पोर्टल और रिवाइज योर आईटीआर। या तो ई जो कैंपेन रन किया गया है कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर दें, या फिर अपनी रिटर्न रिवाइज कर ले अगर आपने रिटर्न के अंदर उसको कंसीडर नहीं किया है। आफ्टर लॉग इन टू दी फाइलिंग टैब यू विल go to pending actions tab and click on compliance portal. On compliance portal navigate to eCampaign tab and view campaign type high value transactions to submit the response. इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कैसे लॉगिन करने के बाद आप इस चीजों को जो है चेक कर सकते हैं। इफ द इंफॉर्मेशन हैज बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर यू इन योर आईटीआर यू मे इग्नोर दिस मैसेज। अगर आपने अपनी ट्रांजेक्शन्स को सही से रिपोर्ट कर दिया है तो ऐसे में आप जो है इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये मैसेज मिला है, मैसेज के अंदर सिंपली ये कहा गया कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो है वो नोटिस की गई है, और अगर आपने उस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को सही से रिपोर्ट कर दिया है तो ऐसे में जो है आपको जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपने जो है उसको कंसीडर नहीं किया तो आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। तो अब इसको आप कैसे ऑनलाइन जाकर चेक करेंगे कि ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपने उसको आईटीआर के अंदर डिक्लेयर कर दिया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो जहां पर जो है आपको पेंडिंग एक्शंस के तहत यहां पर एक कंप्लायंस पोर्टल का ऑप्शन दिया गया है। इस कंप्लायंस पोर्टल पर जो है आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको जो है एक थर्ड जो है पोर्टल पर लेकर जाया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग आप यहां पर क्या करेंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह के टैब्स होंगे, एनुअल इंफॉर्मेशन जो है स्टेटमेंट, ई कैंपेन, ई वेरिफिकेशन, नोटिसेस। तो यहां पर ई कैंपेन के तहत बेसिकली आपको जो है क्लिक करना है। ई कैंपेन पर जब आप क्लिक कर लेते हैं उसके बाद यहां पर आपको जो है ई कैंपेन लिस्ट मिल जाती है, जिसमें बेसिकली उन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को जो है आपको यहां पर बताया गया है। तो यहां पर आप जब इस ई कैंपेन लिस्ट में जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है इसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है आपको बेसिकली फीडबैक ऑन इंफॉर्मेशन ऑन
एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है उस पर आपको जो है अपना फीडबैक यहाँ पर जो है वो देना है। तो इसके लिए जो है आप प्रोवाइड फीडबैक इन एआईएस टैब पर बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगेन आपको जो है एक मैसेज मिलता है कि यू विल बी नेविगेटेड टू एआईएस व्यू नाउ। तो आपको जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर जो है ले जाया जाएगा। तो आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपको जो है यहाँ पर बेसिकली टैब्स दिए गए हैं। पार्ट बी के तहत टीडीएस, टीसीएस, एसएफटी इंफॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इंफॉर्मेशन। आप क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी टैब्स पर जो है क्लिक करेंगे और उन टैब्स के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो आप चेक करेंगे कि क्या आपने उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर सही से डिक्लेयर किया है या नहीं। इसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जहां पर भी आपको यह ई बटन दिखाई दे, इट मींस ये जो है एक्सपेक्टेड है। इन्हें बेसिकली जो है आपको जो है कंसीडर करना है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो आपको मैसेज के जरिए बताई गई है ये वही ट्रांजैक्शंस है। इन ट्रांजैक्शंस को क्या आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए रिपोर्ट किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर आप एक एक करके जो है सभी टैब्स के अंदर एसएफटी इंफॉर्मेशन के तहत आप देखेंगे कि कहां कहां पर जो है ई बटन दिया गया है। अगर यहाँ पर कोई ई बटन नहीं है, इट मींस ऑलरेडी जो है इनको आईटीआर के अंदर कंसीडर किया जा चुका है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, डिमांड एंड रिफंड्स है, अदर इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हमारे केस में टीडीएस, टीसीएस इंफॉर्मेशन के तहत जो है बेसिकली इन 3 ट्रांजेक्शन पर जो है ई बटन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप जो है चेक करेंगे कि क्या ये इंफॉर्मेशन आपने अपने जो है आईटीआर फाइल करते हुए कंसीडर किया है या नहीं किया है। अगर आपने उनको आईटीआर फाइल करते हुए कंसीडर किया है तो आप ऐसे में जो है एक एक करके इन सभी ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे। ट्रांजेक्शंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है बेसिकली आप अगेन फिर से एक बार चेक करेंगे कि जहां पर जो है ट्रांजेक्शन वाइज आपने डिटेल्स क्या कंसीडर की है नहीं की है। अगर आप कंसीडर कर चुके हैं तो आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है बताएंगे कि क्या वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, आपसे बिलोंग नहीं करती है, ये टैक्सेबल नहीं है। तो ये सभी जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसके तहत जो है बेसिकली जो भी आपका फीडबैक है वो आप सबमिट करेंगे। तो हमारे केस में यह इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए अगर इस इन्फॉर्मेशन को कंसीडर नहीं किया गया है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करेंगे और जो गलती हमने की है उस गलती को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। तो इसलिए जो है ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है आपको मैसेज के जरिए जो है इन्फॉर्म की गई है। तो ये जो है पूरा प्रोसीजर है जहां पर आप जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स के तहत उन सभी एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि क्या आपने उनको सही से रिपोर्ट किया है या नहीं किया है। अगर आपने सही से रिपोर्ट किया है और वो ट्रांजैक्शंस आपसे बिलोंग करती है तो आप उस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और उसको सबमिट करेंगे। अगर वो ट्रांजैक्शंस आपसे बिलोंग नहीं करती है, वो आपसे रिलेटेड नहीं है, तो आप ऐसे में इन जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट है वो आपको ऑप्शन दिया गया है, इंफॉर्मेशन इज डिनाइड है वो आपको ऑप्शन दिया गया है, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट वो आपको ऑप्शन दिया गया है। तो ऐसे में जो भी केसेस में आपके केस में जो जो भी एप्रोप्रिएट जो फीडबैक है वो एप्लीकेबल होता है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। और अगर वाक्य में आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करेंगे। तो ये बेसिकली जो है पूरा मैकेनिज्म था उस मैसेज के रिगार्डिंग, जो मैसेज जो है सभी लोगों को मिल रहा था। तो ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिला है तो उस मैसेज को ठीक से अच्छे से पढ़ें। उसके बाद अपनी जो है इनकम टैक्स लॉगिन करने के बाद जो है वहां पर जो है पेंडिंग एक्शंस में कंप्लायंस पोर्टल पर विजिट करें, वहां पर अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को अच्छे से स्टडी करें और जहां पर भी एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शंस है जिसको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कंसीडर किया गया है उन ट्रांजैक्शंस को अच्छे से समझे, क्या वो अपने अपनी आईटीआर के अंदर रिफ्लेक्ट की है, रिपोर्ट की है या नहीं की है। अगर आपने रिपोर्ट की है तो ऐसे में उस ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड आपका जो भी फीडबैक है वो वहां पर आप सबमिट करें। अगर आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया तो अपनी आईटीआर को रिवाइज करें। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।